बताओ क्या नाम है आपका? लोमेन साहू, रानी दहरा। वो प्रवीण कुमार मेश्राम है गीस मोर यहाँ 2 बजे रही सो है वो है अने शनिवार के टाइम 2 बजे के वहाँ गीस तब 5 मिनट बैठीस मोर घर में पूछा गीस रानी दहरा वो अने लोहारा बुलाक के रानी दहरा वहाँ गीस तब मैं सो रहा तो उठो ऐसे ने कौन बाहर से आ है तोर से मिलेला ऐसे की के तब 5 मिनट बैठे हैं ओकर बाद की तोर से थोड़ा आपसी बात है ऐसे की के बकरी रहल निकल के बात करी सो तब मोला पूछी सो ते हाँ भाजपा के मेन आदमी है कैसे की तब मैं के हाँ भाजपा के भैया से मैं हाँ प्रचार में आथो जाथो ऐसे की बताएंगे तो वो की अकबर है मोला भेजे है तो से मिले भर ऐसे की तब मैं कहूँ ओखर में तो नहीं जा सकूँ ऐसे कि मैं कहूँ तो वो किस नहीं ओला कांग्रेस में तोला काम करे लगी ऐसे की तो काम करे लगी कि तब मैं कहूँ नहीं लगे भाई मैं तो आने बहुत खर्चा करके भैया के जात हूँ ऐसे कि बोले तब वो की सो है तोला जाए लगी चे अकबर भाई के में और कांग्रेस में ज्वाइनिंग आने काम करे लगी ऐसे की है तब मैं नहीं करूँ ऐसे के हमने नहीं तोला करे लगी चे ऐसे की के दबाव दी सो वो की से तोला जेन भी बोलबे पैसा कौड़ी बोला मैं दूँ की तब वो किस मैं के हूँ पैसा उसा जरूरत नहीं है ऐसे के हमने नहीं तोला 2 लाख तक मैं दे हूँ और नहीं करबे तो तोला जान से भी जान से मारूं कि हाँ धमकी दे है मैं अकेले रहे बकरी रहर के बाद फिर से वो किस की अब बाद में बताबे ऐसे के नंबर दिस और घर लिख ली सो अभी कहाँ रही थी कहाँ बुला रही थी हाँ अभी वो है लक्ष्मी का लॉन्ज में रही की बताई सो हाँ हाँ मोबाइल नंबर दे रही से और नाम भी दे रही ओ मोर से मिलवे की के हाँ और के पैसा दूंगा तो बोले ऑफर ओ है 2 लाख तक के हाँ क्या करते हाँ क्या करते मैं किसानी काम करता हूँ बूथ के सचिव है हाँ बूथ के सचिव हम बूथ के सचिव है हमार में पूर्व सरपंच 343 है मोर बूथ क्रमांक में हमेशा बीजेपी लीड थे कितने तक का आपको जानकारी मिली? देखिए हमारी जानकारी ये है कि सबसे पहले तो वो जो प्रवीण मेश्राम करके जो व्यक्ति है हमको प्रशासन के ऊपर संदेह इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ आज ही शिकायत हुई। वो व्यक्ति बहुत दिनों से है यहाँ और जगह जगह जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को खरीदने की कोशिश कर रहा है, धमका रहा है, किसी को धमका रहा है, किसी को वो पैसे का लालच दे करके वो कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए वो उत्प्रेरित कर रहा है। तो उस व्यक्ति के बारे में आज सुबह शिकायत हुई और ये जानकारी मिली थी कि वो उसके बारे में पुलिस को ये जानकारी दिया गया था कि वो व्यक्ति जो है यहाँ लक्ष्मी लाज में रुका हुआ है करके। तो यहाँ लोग जब आए, पुलिस वाले आए, उसके पहले उसको जानकारी हो गई। मतलब ये है कि कहाँ से उसको जानकारी हुई। और लाज संचालक का कहना है कि जब लोग आए तो मैंने उनको पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया और वो व्यक्ति निकल के कहाँ गया, उसके साथ में 2 महिलाएं, मतलब लड़कियां हैं या महिलाएं जो भी है वो भी थीं और ये सब कहाँ गए, कांग्रेस कार्यालय चले गए। अब हमारा यही आरोप है कि भाई आप वो उसको कैसे भगाए, क्यों भगाए और उसको कैसे जानकारी हो गई पहले से। उसके खिलाफ रिपोर्ट होती है तभी जानकारी होती है, जब तक के रिपोर्ट नहीं होता तब तक के कोई उसमें नहीं होता। रिपोर्ट होने के बाद कार्रवाई करने के लिए जब वहाँ आते हैं उसके पहले ही उस व्यक्ति को उसकी जानकारी हो जाती है और इस बात को यहाँ के संचालक जो हैं ये स्वीकार कर रहे हैं। हाँ
मैंने उसको पीछे के रास्ते से बाहर, अब जो यहाँ के संचालक हैं वो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं। अब पुलिस, अब वहाँ वो बैग लेके गया, अभी वो सीसीटीवी, वो जो है पीछे का जो रास्ते का सीसीटीवी है उसको कब से बोल रहे हैं, उसको अभी देखा नहीं गया, उसमें देखने से और वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन उसके रूम से जो है कंडोम का पैकेट बरामद हुआ है, यूज़ किया हुआ कंडोम मिला है, और जो बैग मिला है उसमें उसके कपड़े वपड़े हैं, मतलब वो इस तैयारी से आया हुआ व्यक्ति दिख रहा है। वो एक आदमी है, मतलब ये चुनाव के बाद तक कहीं वो रुकेगा ऐसा है। और उसमें 1 लाख रुपए उस रूम से बरामद हुआ है। और लोग उसमें बूथ में एक सूची मिली है, जिसमें सूची मिली है, पेमेंट वाली एक सूची है और एक पेमेंट पाने वालों की सूची है, वो 3-4 पन्ने की एक सूची है। तो ये इस तरीके से वो जो है अवैध रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वो व्यक्ति जो है राजनांदगांव का है, यहाँ आके रुका हुआ है। वो जो आज जो शिकायत हुई है वो आज की घटना नहीं, घटना वो व्यक्ति जो है डरा हुआ था। 21 तारीख की घटना है, 21/10 को उसके घर में जबरन घुस करके उसको जाके ये धमकी दिया है कि तुम, पहले तो उसको लालच दिया तुम पैसा ले लो, हमारे लिए काम करो। वो बोला भाई नहीं, मैं तो भाजपा का आदमी हूँ, भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा लगा के काम कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, तुमको हम पैसा देंगे, तुम जितना खर्चा किया उससे डबल पैसा देंगे। और वो पैसे में भी इनकार किया। तो बोले कि नहीं, हमारी सरकार आ रही है, हमारे जो अकबर भाई है वो कद्दावर मंत्री हैं, फिर से बड़े मंत्री बनेंगे, तो भविष्य में तुम्हारे बच्चे जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर ये हमारी तुम काम नहीं किए। इस तरीके का वो जो है उसको धमका रहा है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब वो उस धमकी कारण से वो काम करना बंद कर दिया था। वो जो व्यक्ति है ये डर के कारण से काम करना, 4-5 दिन से काम करना नहीं बंद कर दिया था। फिर वो हम अन्य कार्यकर्ताओं को बता करके आज वो रिपोर्ट किया है। हमारी यही मांग है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है उसको अरेस्ट किया जाए और उस केस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब बरगलाया गया, अभी तो देखिए अब रिपोर्ट जो करेगा। अब मैं आज अगर नाम लेता हूं तो आप बोलोगे आपने बना दिया, इसको प्लांट कर दिया कहानी। कई लोगों को बनाया गया, लेकिन एक तो है पहले से रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट होने के बाद अगर ये हुई है, इसलिए हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं। आज मैं 10 लोगों का नाम बताऊंगा, बोलोगे तो आप पहले इसको नहीं बताए। मैं पहले कब बताता, आपको कब बताता? मैं ये है कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ उसमें लिखित रिपोर्ट हुई, फिर उसको हमारे रिपोर्ट की जानकारी पहले से हो गई और वो वहाँ से वो भाग गया। अब आज अब लोग बता रहे हैं हमारे पास आया था, हमारे पास आया था, वो तो बात का विषय है। अब मैं अगर किसी का नाम आज लूंगा तो बोलोगे आपने इसको प्लांट कर दिया, तो मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन वो लिस्ट तो है ना, उसके पास वो लिस्ट बरामद हुई है। अब वो पहले का भुगतान किया हुआ सूची है, भुगतान करने वालों की सूची है, क्या है उसमें हमारे कार्यकर्ताओं के भी नाम है, हमारे कार्यकर्ताओं के नाम की सूची उसके पास है। इसीलिए हम संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ऐसा है कि बूथ क्रमांक 243 का हमारा कार्यकर्ता है लोमेन साहू, रानी दहरा ग्राम में रहता है। उसको कवर्धा में कांग्रेस का प्रत्याशी मोहम्मद अकबर के कार्यकर्ता के रूप में एक व्यक्ति उसके गांव जाता है और जाकर कहता है कि आप हमें मोहम्मद अकबर को जिताएं। और हमारा कार्यकर्ता जब उनको मना करता है तब वो कहते हैं कि आपको मैं पहले धन दूंगा, बोलता है 2 लाख रुपए। और कार्यकर्ता कहता है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं भाई, मैं अकबर के साथ नहीं जाऊंगा। तब वो कहता है कि आपको मैं मार दूंगा। तो उसने हमारे कार्यकर्ता को अपना मोबाइल नंबर दिया, मोबाइल नंबर देकर अपना पता बताया कि मैं लक्ष्मी लाज में रुका हूँ। इस जानकारी के साथ हमारे 4-5 कार्यकर्ता आए थे यहाँ। लाज के मालिक को बोले कि ये आदमी यहाँ रुका है, तो लाज का मालिक का कहना है कि रुका हुआ है, कार्यकर्ता का कहना था उनसे हमको मिला दो। तो लाज के मालिक ने उसको पीछे गेट से भगवा दिया। हमारे कुछ कार्यकर्ता उसका थोड़ी देर पीछा भी किए, वो जाके कांग्रेस कार्यालय में छिप गया। मामला इतना ही है। हम सरकार से, प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से निवेदन करते हैं, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं बाहरी, जो मोहम्मद अकबर के पक्ष में काम कर रहे हैं। प्रचार प्रसार करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी देना ये लोकतंत्र का हत्या है और ऐसा कवर्धा में नहीं चलेगा। 2021 की जो घटना घटी थी उसके बाद कवर्धा के अंदर चिंगारी दबी हुई है, उसको सुलगाने का काम मोहम्मद अकबर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप क्या चाह रहे हैं आप? हमारे अधिवक्ता पुखराज सिंह परिहार भी यहाँ अंदर हैं, तहसीलदार साहब के मौजूदगी में, और अन्य 1-2 रूम हैं
उसकी जांच हो रही है। हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हांकित करें, उनकी मंशा क्या है इसको जाने। प्रचार प्रसार करने तक तो ठीक है बात, लेकिन आप धमकी देंगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। कवर्धा की धरती में आप चुनाव लड़ें, प्रचार करें, प्रसार करें, जनता निर्णय करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप दादागिरी करके धन बल से, बाहुबल से चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया से शिकायत मिली थी कि लक्ष्मीलाज में कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं और वो स्थानीय निर्वाचन में प्रचार के रूप में पैसे बांट रहे हैं करके। इस संबंध में लाज में पुलिस के साथ मौके पे पहुंचे तो वहाँ एक रूम से 1 लाख रुपया बरामद हुआ है, जो अज्ञात व्यक्ति के है। कोई व्यक्ति उस समय रूम में उपस्थित नहीं था, तो उस जब्ती करके कार्रवाई की जा रही है। राशि के अलावा कुछ और सामान भी जब्त किए हैं क्या? जी, राशि के अलावा 48 नग गमछे जब्त किए गए हैं। कौन सा पार्टी का है? कांग्रेस पार्टी का गमछा है, तिरंगे रंग का जो गमछा, उसको जब्त करके कार्रवाई आगे की जाएगी। शिकायत में क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं करके। ये भी बातें आ रही हैं कि भाजपा के जो लोग हैं उन्हें खरीदने की बातें, ऐसी कुछ शिकायतें आई क्या? जी, इस प्रकार की तभी कोई बात नहीं है, बाकी पुलिस जांच उस कर रही है। व्यक्ति की पहचान हो पाई क्या, जिसके जो लॉज में रुका हुआ था, जिस रूम में रुका हुआ था, जिसकी पैसा है वो? लॉज का रजिस्टर जांच करके उसमें कोई मिश्राम कोई है व्यक्ति, राजनांदगांव का है, ठीक है, लेकिन अभी लॉज में नहीं मिला। कितने दिनों से रुकना पाया गया पूछताछ में? वो जांच करने का विषय है। ठीक, ओके।